नमस्कार दोस्तों, तुलिका अंकन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो जो है वो पहाड़ी शैली पर आधारित है। पहाड़ी शैली का हम एक वीडियो पहले ही ले आ चुके हैं जो कि गुलेल शैली पे था, और ये पहाड़ी शैली का दूसरा वीडियो है, ये कांगड़ा शैली पर है। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। कांगड़ा प्राचीनतम राजवंशों में कटोच का राजवंश प्रमुख था। प्राचीनतम नाम कटोच राजवंश का मिलता है, जिसका मूल स्थान कांगड़ा था। राजा घमंड चंद्र क्या था, उसी ने कटोच वंश उस समय जब अस्त हो गया था तो राजा घमंड चंद पुनः से इसको समृद्ध किया। उसके बाद फिर तेग चंद आए, फिर संसार चंद गद्दी पर बैठा। 1786 यानी कि 1786 से 1805 इसका उत्कर्ष काल रहा। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से कला प्रणेता थे। जो संसार चंद थे वही कला प्रणेता थे कांगड़ा शैली के। इससे पहले घमंड चंद जो थे वह चित्रकला के प्रति बहुत ही उदासीन रहे हैं। संसार चंद एक कुशल राजनीतिज्ञ, साहित्य प्रेमी, संगीत मर्मज्ञ, महान योद्धा और कला के प्रणेता थे। संसार चंद को लोग हातिम और रुस्तम कह कर के भी पुकारते थे। अंग्रेज यात्री मूर क्राफ्ट ने आलमपुर में संसार चंद्र से भेंट की थी। जो संसार चंद के समय जो चित्र बने हैं वह कृष्ण संबंधी ज़्यादा चित्र बने हैं। उस समय केशव दास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नल दमयंती, इन सब पे चित्र बने। साथ ही जयदेव के गीत गोविंद, बिहारी सतसई, भागवत पुराण, इन सब पे आधारित चित्र बने। अब आइए कांगड़ा के कलाकारों के बारे में देखते हैं। कांगड़ा के प्रमुख कलाकार थे खुशाला, मनकू, परखू, बसिया, गुलाबोराम, भत्तू और नैनसुख। कांगड़ा शैली की क्या विशेषता रही है कि यह एक दृश्य प्रधान रहा है, मतलब इसमें प्राकृतिक दृश्य का अंकन बहुत अधिक रहा है। साथ ही कृष्ण लीला का भी बहुत ज़्यादा अंकन हुआ है। इसमें नायिका भेद संबंधित चित्र बने हैं। इसमें 8 प्रकार के नायिका की अवस्थाओं का वर्णन किया है। लघु आकार के चित्र बने हैं। साथ ही भूरे सियाल कोट कागज का उपयोग किया गया है चित्र को बनाने में। गिलहरी, बकरी या नेवले के बाल की तुलिका बनाई गई है। मुगल कला का प्रभाव है। कांगड़ा शैली पर मुगल कला का ज़बरदस्त प्रभाव है। इसके रंगों पर, इसकी लाइंस पर, कांगड़ा शैली पर मुगल कला का प्रभाव है। कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। साथ ही इसमें बहुत ही तरह के समृद्ध रंग योजना का यूज किया गया है। हर तरह के चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। मृदु और अबोध चेहरों का अंकन है। जो आप चेहरा देखेंगे बहुत ही कोमल सा चेहरा दिखाई देगा चित्रों में। विषय की विविधता है, विभिन्न तरह के विषय हैं। पहले ही मैंने आपको बताया कि इसमें अनेक ग्रंथों पर चित्र बने हैं। साथ ही नायिका के भेद के चित्र बने हैं, कृष्ण लीला के चित्र बने हैं, भागवत पुराण के चित्र बने हैं। तमाम तरह के विषयों की इसमें विविधता रही है। और ये इसमें घुमावदार रेखाओं का प्रयोग किया गया है, लयपूर्ण रेखाएं यूज की गई हैं, मतलब कर्व लाइंस का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। तो दोस्तों, ये कांगड़ा शैली की विशेषता रही है, और ये था आज का हमारा कांगड़ा शैली के ऊपर आधारित वीडियो। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। इसका आंसर आप कॉपी में नोट कर लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो इसलिए प्लीज़ इनको ध्यान से सुनिएगा। तो कांगड़ा शैली की विषय वस्तु क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि कांगड़ा शैली की विषय वस्तु इनमें से कौन सी है। तो कांगड़ा शैली में कृष्ण लीला से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। इसको चेंज करके भी पूछ सकता है कि कृष्ण लीला से संबंधित चित्र इनमें से किसमें ज़्यादा बने हैं। तो आंसर है कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली के उत्कर्ष काल क्या रहा है, पहले ही मैंने आपको सबसे पहले स्लाइड में बताया कि कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल क्या है। तो कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल संसार चंद के समय में हुआ, और ये
1786 से 1805 का रहा है। किस अंग्रेज यात्री ने संसार चंद की प्रशंसा की है? तो मैंने आपको बताया कि मूर क्राफ्ट ने आलमगीरपुर में, मैंने आपको पहले ही बताया कि मूर क्राफ्ट ने आलमगीरपुर में संसार चंद से भेंट की थी। तो मूरचंद ही थे जिसने, यार गड़बड़ हो गया। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उन पर विचार करते हैं। कांगड़ा शैली की विषय वस्तु क्या है? कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल क्या है? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। किस अंग्रेज यात्री ने संसार चंद की प्रशंसा की थी? कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए इनके आंसर पे बात करते हैं। कांगड़ा शैली की विषय वस्तु क्या है? कृष्ण लीला से संबंधित चित्र इसमें ज़्यादा बने हैं, तो यही इनकी विषय वस्तु है। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल क्या है? 1786 से 1805, यानी कि 1786 से 1805 इसका प्रमुख काल रहा है। किस अंग्रेज यात्री ने संसार चंद की प्रशंसा की है? मूर क्राफ्ट। कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? संसार चंद के। ध्यान से याद कर लीजिए, कांगड़ा शैली का नाम सिर्फ और सिर्फ संसार चंद के ही समय में। नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? कांगड़ा शैली का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए कल का जो हमारा वीडियो था करंट अफेयर के ऊपर, उसमें से हम कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। रोजा बानहुर के प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट में आप आंसर करिए प्लीज़, आपका आंसर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप आंसर करिए। और बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैं इनका PDF प्रोवाइड करूं, तो मैं जल्दी ही ट्राई करूंगी कि आपको इन सारे वीडियोस का PDF दे सकूं। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑस्कर 2022 में नामित भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? हसे कला कहाँ की है? तोशाली शिल्प मेला का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और साथ ही साथ अब मैं इनका आंसर बताती हूँ और आप अपने आंसर से इसको टैली करिए। रोजा बानहुर के प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम बताइए। तो पेंटिंग है द हॉर्स फेयर। भारत का पहला रॉक संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ऑस्कर 2022 में नामित भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? राइटिंग विथ फायर। हसे कला कहाँ की है? कर्नाटक की। तोशाली शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, पहाड़ी शैली का पार्ट 2। ये कांगड़ा शैली पर आधारित था। इससे पहले हम गुलील शैली पे चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट हम फिर पहाड़ी शैली की अन्य उपशैली पर को लेकर के आएंगे। और तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।